सेंट्रल पार्क में 2 दिन पहले से भयंकर फॉरेस्ट फायर का सामना कर रहे फायर फाइटर्स ने शुक्रवार को शहरों में घातक प्रभाव की घोषणा की और कहा कि कम से कम 112 लोगों की मौत हो गई है। आग हाई इंटेंसिटी के साथ शहर विन्या डेल मार में जल रही थी, जहां संडे को एक फेमस गार्डन आग की वजह से नष्ट हो गया। कम से कम 1600 लोग बेघर हो गए। अधिकारियों ने कहा कि विन्या डेल मार और आसपास के एरियाज में 200 लोग लापता हैं। 3 लाख लोगों का यह शहर एक फेमस सी रिजॉर्ट है और साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए गर्मियों में एक नामी म्यूजिक फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करता है। रविवार की सुबह चिली के प्रेसिडेंट गैब्रियल बोरिक ने बुरी तरह प्रभावित क्वेल्प शहर का दौरा किया, जहां आग से 64 लोगों की मौत हो गई थी। देर रात चिली की फॉरेंसिक मेडिसिन सेवा ने 112 लोगों की मौत की पुष्टि की। बोरिक ने कहा कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि बचाव कर्मचारी उन घरों में अभी भी खोज रहे हैं जो गिर गए हैं। कुछ लोग अस्पताल में भी गंभीर स्थिति में पहुंचे थे। चिली में रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर के दौरान आग लगी। पिछले 2 महीनों में एल नीनो मौसम पैटर्न वेस्टर्न साउथ अमेरिका में सूखे और बढ़ते तापमान का कारण भी बना है, जो फॉरेस्ट फायर की रिस्क बढ़ा रहा है। साउदर्न कैलिफोर्निया को पैसिफिक तूफान, जिसे पाइनएप्पल एक्सप्रेस नाम दिया गया है, की वजह से भारी रेन, फ्लड्स और मडस्लाइड्स का सामना करना पड़ा। ये दूसरी ऐसी स्टॉर्म थी जो वेस्ट कोस्ट पर एक हफ्ते के अंदर दोबारा आई, जिससे करोड़ों लोग अफेक्ट हुए और गंभीर मौसम की सूचनाएं जारी की गई। प्रेसिडेंट बाइडेन ने तूफान से प्रभावित लोगों को सरकारी सहायता देने का वादा किया। तूफान की क्रूरता के कारण बिजली के काम बंद हो गए और 2 लोगों की जान चली गई। लॉस एंजलिस में भी भारी नुकसान हुआ, जहां कई सारे मडस्लाइड्स और स्ट्रक्चर को नुकसान हुआ। भारत में पहली बार हुई स्नो लियोपार्ड्स की जांच के अनुसार देश में 718 स्नो लियोपार्ड्स हैं, जो कि बिग कैट का लगभग 10 से 15% हिस्सा है। स्नो लियोपार्ड को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा वल्नरेबल की कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अपने हैबिटेट और शिखर खोने का खतरा है। यह जांच 2019 से 2023 तक की गई थी और इसमें ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में लगभग 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर को कवर किया गया था। कैमरा ट्रैप्स ने 2014 इंडिविजुअल स्नो लियोपार्ड्स को पहचाना और सर्वेयर्स ने इसकी पॉपुलेशन को 718 के रूप में अनुमान लगाया। रिपोर्ट कहता है कि स्नो लियोपार्ड की सही पॉपुलेशन को समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हिमालयन परिवेश का सबसे खास शिकारी है। उनका पॉपुलेशन एनवायरनमेंट के हेल्थ को दर्शाता है और उसके हैबिटेट को खतरों के लिए पहचान करने में मदद करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लैंड का 70% हिस्सा जिसे जानवर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और जो उन्हें इम्पोर्टेंट हैबिटेट देता है, सुरक्षित नहीं है। उनकी लंबे समय तक सुरक्षा के लिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की आवश्यकता है।